सीनियर तज्जियाकार और सियासतदान इरफान सिद्दीकी के मुताबिक नवाज शरीफ के साथ जो हुआ सो हुआ। पाकिस्तान को तबाही व बर्बादी की इस पाताल में फेंकने वालों का गिरेबान कौन पकड़े। 18-18 घंटे की लोड शेडिंग खत्म करके 12 रुपए फी यूनिट बिजली देने वाला तो आज भी वतन से बाहर बैठा वापसी की साथ सईद के जायचे बना रहा है और 6 बरस के दौरान बिजली के नर्क 56 रुपए यूनिट पहुंचा देने वालों का नाम लेने के लिए भी जान की अमान चाहिए। काश हर शहर हर कस्बे में एक दीवार मलामत पर पाकिस्तान को सहरा का बगोला बना देने वालों की तस्वीरें और नाम कुंदा होते और आज आफत रसीदा आवाम बिजली के बिल जलाने के लिए अपनी अपनी दीवार मलामत के सामने जमा होकर बिल भी जलाते और नवाज शरीफ के पर्दे में पाकिस्तान के खिलाफ मकरू साजिश करने वाले इन किरदारों की शान में कसीदे भी पढ़ते। मैं शायद आज तीसरी बार एक मोतबर गैर मुल्की जरीदे दी संडे गार्जियन का हवाला दे रहा हूं, जिसने 6 नवंबर 2016 की अशात में इस हया बाख्ता नाटक की पूरी तफसील बयान कर दी थी, जो हूबहू इसी अंदाज में खेला गया और महज नवाज शरीफ दुश्मनी में हर जाविये से आगे बढ़ते पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम, बेयकीनी और माशी बदहाली के बफेरे हुए समंदर में धकेल गया। दी संडे गार्जियन की रिपोर्ट का आगाज ही इन अल्फाज से होता है। पाकिस्तान के हालात पर निगाह रखने वाले अहम ममालिक के मुबसरीन का कहना है कि रावलपिंडी ने एक मंसूबे पर काम शुरू कर दिया है, जिसके तहत वजीर आजम नवाज शरीफ को वर्ष 2017 तक अपने ओहदे से हटा दिया जाएगा। इस मर्तबा परवेज मुशर्रफ जैसी फौजी बगावत के जरिए हुकूमत का तख्ता उलटने के बजाय ये काम पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट से लिया जाएगा, जो इसके लिए कुछ ऐसा मुश्किल नहीं। मंसूबे के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट नवाज शरीफ को करप्शन का मुर्तकिब ठहराकर फारिग कर देगी, जिसके लिए पनामा पेपर्स को बहाना बनाया जाएगा। इस रिपोर्ट की अशात के 234 दिन बाद 28 जुलाई 2017 को पनामा के बहाने पर सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ नवाज शरीफ को फारिग किया बल्कि उम्र भर के लिए नाअहल करार दे दिया। सब कुछ स्क्रिप्ट के ऐन मुताबिक हुआ। ये एक सोची समझी साजिश और भरपूर मनसूबाबंदी का पहला बड़ा मरहला था। तकमील आरजू के अगले मरहला शौक के लिए आरटीएस का गला दबोचकर इमरान खान का तख्त ताऊज बरामद किया गया। इस दिन कई बरस की अदालत जाती मुहिम सर होने पर आईएसपीआर के डीजी मेजर जनरल आसिफ गफूर ने फातिहाना बागपन के साथ ट्वीट किया, व इज्जु मंतशाह व जिल्लु मंतशाह, तू जिसे चाहता है इज्जत देता है और जिसे चाहता है जलील कर देता है। पैगाम ये दिया गया कि नवाज शरीफ जिल्लत की पस्तियों में गुरूब हो चुका है और इमरान खान इज्जत और अजमत के जलू में मीनारा नूर बनकर तुलू हो रहा है। यह पाकिस्तान की कम नसीबी व गारत गर लम्हा था जो महीनों सालों पर मुहित हो गया और शायद जमानों तक हमारा ताक़ुब करता रहेगा। नवाज शरीफ से निजात 28 जुलाई 2017 को अब 6 बरस से जायद का अरसा गुजर चुका है। हर नौह की असीबत और नफरत और मोहब्बत को ज़हन और फिक्र से खरोच कर खलवत के किसी बेरयाह लम्हे में अपने आप से पूछिए, क्या नवाज शरीफ को सियासत बदर कर देने के बाद से अब तक के 6 बरस में पाकिस्तान ने किसी एक भी शोबे में आगे की तरफ कदम बढ़ाया है? क्या वो हर पहलू से पस्ती की तरफ लड़खड़ाया और पहम लड़खड़ाता ही चला जा रहा है? कौन कहेगा कि हाँ, आज का पाकिस्तान 2017 के पाकिस्तान से कहीं अच्छा है? मेरे पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं कि नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करने और कई बरस तक पेशावराना लगन के साथ इसे परवान चढ़ाने वालों ने ऐसा क्यों किया। अब इसमें कोई शक नहीं रहा कि इस खेल के तमाम किरदारों को अपने अपने जाती मफादात और अहदाफ ने इस साजिश का कल पर्जा बना दिया था, जिसके लिए जरूरी था कि नवाज शरीफ को रस्ते से हटाकर इमरान खान को इक़्तिदार में लाया जाए। सो बंदूक और तराजू के बाहमी अकद मसलिहत ने 2018 में मोर्चा फतह कर लिया। वर्दी पोश जर्नैलों शुजा पाशा, जहीरुल इस्लाम, राहील शरीफ, आसिम सलीम बाजवा, आसिफ गफूर, फैज हमीद और कमर जावेद बाजवा, हर एक की आस्तीन में अपना अपना बुत था। किसी ने अपनी मुराद पाई, कोई नामुराद ठहरा, लेकिन इनकी साजिश पाकिस्तान को ऐसी गहरी दलदल खाई में फेंक गई कि सियासी अदम इस्तेहकाम और माशी अबतरी ने इसकी हड्डियों का गूदा तक चाट लिया। हर नौह के बुग़्ज़ व अनाज से पाक बेलाक अदल के पैगम्बराना वजीफे का हल्फ उठाने वाले अबाह पोशों साकिब निसार, आसिफ सईद खोसा, अजमत सईद शेख और एक आली मर्तबत निगहबान मुनसिफ ने नवाज दुश्मनी में अपनी आकबत ताक पे रखी और हल्फ इमरान के कदमों में डाल दिया। ये सब जहां भी हैं आसूदा व खुशहाल हैं। महाजबा तो दूर की बात है, इनका नाम नोक कलम और नोक जबान पर लाते हुए भी कलम कपकपा जाता है और जबान लड़खड़ा जाती है। 10 साल कबल 2013 के पाकिस्तान का तस्वुर कीजिए। 18-18 घंटे की लोड शेडिंग, खूनख्वार अफरियत की तरह फंकारती दहशतगर्दी, जाम व लब मईशत, फैटिफ की ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट की तरफ लड़कता पाकिस्तान, जामिद सरमायाकारी, तवानाई के बहरान के बाइस मफलूज सनतें, गुरेज पा
عالمی مالیاتی ادارے شطر غم زدے دکھاتے IMF، بھارت کی توہین آمیز اطراحات، بین الاقوامی تنہائی اور ہمہ پہلو بے سمتی، یہ تھے وہ حالات جن میں نواز شریف نے 5 جون 2013 کو حلف اٹھایا۔ اس کی جان کے درپے طائفہ شروع سے ہی اس کے سر پر ہتھوڑے برسانے لگا۔ دھرنوں، لانگ مارچوں، دھمکیوں، میڈیا کے ذریعے کردار کشی، توسیع ملازمت کے جرنیلی ہتھ کنڈوں، پاناما اور ڈان لیکس جیسے ناٹکوں کے باوجود جب 4 سال بعد اسے نکالا گیا تو پاکستان لوڈ شیڈنگ سے نجات پا چکا تھا۔ نیشنل گرڈ میں 15,000 میگا واٹ بجلی کا اضافہ ہو چکا تھا۔ ہر 100 پھٹکارتی دہشت گردی پر کاری ضرب لگائی جا چکی تھی۔ معیشت کی شرح نمو 6% تک جا چکی تھی۔ اسٹاک ایکسچینج 54,000 کی حد چھو کر دنیا کے 5ویں نمبر پر آ چکی تھی۔ پاکستان فیٹف کی سفید کیٹیگری میں آ گیا تھا۔ $60 ارب کی بیرونی سرمایہ کاری کے دروازے کھل گئے تھے۔ سی پیک کا آغاز ہو چکا تھا۔ روپے کی قدر مستحکم تھی۔ ڈالر بے لگام نہ تھا۔ مہنگائی خطے میں سب سے کم صرف 3% کی شرح پر تھی۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار IMF پروگرام مکمل ہو چکا تھا۔ نواز شریف قومی تفخر کی ترجمانی کرتے ہوئے اعلان کر چکا تھا کہ الوداع IMF، اور IMF کہہ چکا تھا پاکستان اسی رفتار سے آگے بڑھتا رہا تو آئندہ اسے ہماری ضرورت نہیں پڑے گی۔ خود سر مودی بات کرنے کے بہانے تلاش کر رہا تھا، اور جو بجلی آج 56 روپے یونٹ تک پہنچ گئی ہے وہ 12 روپے میں اس قوم کو مل رہی تھی۔ آج بجلی کی قیمت کے حوالے سے بنگلہ دیش اور بھارت کی مثال دی جاتی ہے۔ بنگلہ دیش میں حسینہ واجد 15 برس سے اپنے منصوبوں کو عملی جامہ پہنا رہی ہے اور مودی گزشتہ 9 سال سے اپنے عہدے پر ہے۔ ہمارے یہاں گزشتہ 6-7 سالوں میں نواز شریف، شاہد خاقان عباسی، ناصر الملک، عمران خان، شہباز شریف اور انوار الحق کاکڑ 6 وزرائے اعظم نمودار ہو چکے ہیں۔ کہاں سے آئے گا سیاسی استحکام اور معاشی پالیسیوں کا تسلسل؟ سو آئیے بجلی کے بل جلانے اور اپنی سوختہ بختی کا ماتم کرنے کسی دیوار ملامت کا رخ کریں اور ان نابکاروں کو بھی یاد کریں جنہوں نے نواز شریف دشمنی میں پاکستان کو لہو میں پیل دیا۔